अस्सलाम वालेकुम जी। ड्राइव पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइव पोजीशन का जो चैप्टर है ना, वाइवा के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और रिटन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाया करते होते हैं। ठीक है। देखो, पहली जो मेन चीज़ है ना, जो मैं आपको बताऊं, जो मुझे अपने टाइम पे मुश्किल फेस करना पड़ती थी, वो ये था कि मुझे ना कहीं नहीं पढ़नी नहीं आती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको याद कैसे करना है। और अब एक बात जो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 या 3 पोजीशंस अच्छे से कर लेते हो, आपको समझ में आ जाती है कि ये पोजीशन कैसे बनाए। अब जैसे हमने पीछे पढ़ी है स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, वो आपने पढ़ी है ना चैप्टर नंबर 4 में जो है। ठीक है, उसमें भी अगर आप एक स्टैंडिंग का मसल वर्क कर लेते हो ना, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि बाकी पोजीशंस का मसल वर्क किस तरह से करना है। ठीक है, यही सारा जो फंडा है ना, वो डिराइव पोजीशन का है। अगर डिराइव पोजीशन में आपको कुछ डिराइव पोजीशंस अच्छे से समझ में आ जाती हैं और आप उस पर थोड़ा सा टाइम देते हो, थोड़ी सी एफर्ट करते हो और उसका मसल वर्क। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, डिराइव पोजीशन का मसल वर्क आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको स्टैंडिंग पोजीशंस का नहीं आएगा। तो मीन्स आपको चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फिर आप इस चैप्टर पर जब आप आओगे ना, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। डिराइव पोजीशंस जो है वो आखिर किस लिए की जाती है। जैसे हम फिजिक्स में करते थे ना, फॉर्मूलाज डिराइव करते थे किसके लिए। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कहती हूँ P=mv। यहाँ से मैंने एक फार्मूला डिराइव किया, m=p/v। ठीक है, मैंने एक फार्मूला डिराइव किया। क्यों डिराइव किया? मुझे मैथ्स चाहिए था, मैंने मैथ्स निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ से एक फार्मूला और डिराइव कर लिया। फर्दर एक फार्मूले डिराइव होते जाते हैं। जिसने एम कैट किया हुआ है, आपको पता है, पूरी लंबी कहानी करनी पड़ती थी। खैर, वो अब फिजिक्स की डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपना मूड ख़राब करें, हम फिजिक्स की बात करके हम डिराइव पोजीशंस को देखते हैं। देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये बात है कि डिराइव पोजीशंस आखिर हम क्यों डिराइव करते हैं। यहाँ पे ना 4-5 पॉइंट्स जो हमने किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो पहला पॉइंट है, सारे तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि देखो, अगर आप पहला भी समझो ना, बात समझने की कोशिश करो कि डिराइव पोजीशंस का पर्पस क्या होता है। ठीक है, क्यों हम अपनी पोजीशंस को मॉडिफाई करते हैं। रीजन पहला जो है वो क्या है कि टू इंक्रीज डिक्रीज साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेस। इस बात को ना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बस में खड़े हुए हो, आपके जो फुट की पोजीशन है ना, वो इस तरह से है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े हुए हो या आपने फर्दर और क्लोज करी है आपके फुट की पोजीशन। वैसे तो इधर आएंगे नहीं, इतना क्लोज हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर फर्स्ट कर लो आपने इतना करीब कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ इस पोजीशन में आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों बहुत ज़्यादा है गिरने के चांसेस? क्योंकि जो बेस है वो बहुत कम है। ठीक है, बेस कम है ना, देखो आपने बहुत कम बेस लिया, तो स्टेबिलिटी भी कितनी है? स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। आप स्टेबल नहीं होगे तो जाहिर गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, जैसे आप बस में जब खड़े हुए होते हो, जहाँ पे कोई झटका लगता है, कोई भी धक्का लगता है, फौरन से आपके जो फुट की पोजीशन है तकरीबन इतनी हो जाती है। ऐसा होता है। क्यों आप बढ़ाते हो इस तरह से? ताकि आपकी बेस बढ़ जाए। जब बेस बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप स्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। ठीक हो गया। बस इसीलिए जो है हम थोड़ी सी जो है ना मॉडिफिकेशन करके पोजीशंस की, उसको हम डिराइव पोजीशन कहते हैं। उसकी भी बहुत सारी रीज़न, ताकि जो है ना बेस बढ़े, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए। कोई एक पोजीशन है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है, कोई एक पोजीशन है जिसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको कॉमन सी बात बताऊँ कि कोई हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए प्रॉन लाइंग वाली जो पोजीशन है वो सही नहीं है। ठीक है, उसको मुश्किल होगी उस चीज़ में, तो आप उसके अलावा आप कोई और पोजीशन करवा लोगे। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक पेशेंट को आपने एक ही पोजीशन में सारी एक्सरसाइज कराई जानी है। नहीं, आप पोजीशन को ड्राइव करोगे, आप पोजीशन कोई और जो है ना देखोगे। ठीक है, डिफरेंट आप पोजीशंस करोगे रिलैक्सेशन के पर्पज़ के लिए। इसके अलावा टू आल्टर पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे हो सकता है। ठीक हो गया। देन उसके बाद ये 5, 6, 7 मतलब तकरीबन वही पॉइंट्स हैं। अगर आप पर्पज़ समझ जाते हो डिराइव पोजीशंस का, तो आपको ये आगे जो है ना समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं विंग पोजीशन की नेक्स्ट। लेकिन ये तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था ना कि ड्राइव पोजीशंस क्या होती हैं, किस पर्पज़ के लिए होती हैं, तो आपने इसका एक पर्पज़ समझ लिया। अब हम पोजीशंस पे आते हैं। ओके,